पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मिट्ठू राजा कालू वजीर और उसके बेटे और उसकी पत्नी को अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की वजह से कैद कर देती हैं। सज़ा पूरी होने के बाद उनको महल से बाहर निकाल दिया जाता है। कालू को राजा पर सख्त गुस्सा होता है। गोरी, राजा क्या समझता है कि वो हमें महल से निकाल कर खतरे से बच गया है। राजा ने हमें जिंदा छोड़कर गलती की है। अभी राजा मुझे अच्छे से जानता नहीं और सोनू ने भी अच्छा नहीं किया। मैं इन सब से हिसाब लूंगा। अभी भी मेरे बहुत सारे वफादार इस महल में हैं। पिताजी, आप चिंटू मिंटू छोटे राजा के सेवक हैं। मैं ये सब नहीं देख सकता। कोई मेरी जगह कैसे ले सकता है? बेटा, तुम चिंतित ना हो। मैं तुम्हें फिर से इस महल में लाऊंगा। इस बार तुम सेवक नहीं बल्कि मंत्री बनोगे और मैं राजा बनूंगा। मैं इस महल पर जुल्म के पहाड़ डालूंगा। कालू, राजा ने हमें न सिर्फ इस महल से बल्कि इस जंगल से जाने का हुक्म दिया है। हम ये सब कैसे करेंगे? ये सब इतना आसान नहीं है। गोरी, जैसा मैंने कहा ऐसा ही होगा। बस तुम देखती जाओ आगे क्या होता है। कालू अपने बेटे और पत्नी के साथ सफर पर चल पड़ता है। 2 दिन के सफर के बाद वो एक जंगल में पहुंच जाता है। पिताजी, क्या हम यहाँ रहेंगे? ये कौन सी जगह है? बेटा, अब हम इसी जगह रहेंगे और दोबारा महल जाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। कालू, महल तो इतनी दूर है, हम यहाँ रहकर भला क्या कर सकते हैं? गोरी, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। तुम्हें याद नहीं कि हमारे जंगल में पहले राज किसका था? कालू, मुझे अच्छे से याद है कि हमारे जंगल में चीलों का राज था और उसे मिट्ठू राजा ने अपनी जहानत से बाकी पंछियों से मिलकर चीलों को शिकस्त दे दी थी और खुद जंगल का राजा बन गया था। माँ, मिट्ठू राजा ने ऐसा क्यों किया? बेटा, चील दरिंदे बन गए थे, रोज किसी न किसी पंछी को खा जाते थे। जंगल का सारा निजाम तबाह हो गया था। लेकिन बेटा, हमें चीलों से कोई खतरा नहीं था। वो हमारा लिहाज करते थे। बहुत सारे चील इस जंगल में भाग कर आ गए थे। हम उनको इकट्ठा करेंगे और बदला लेने पर उकसाएंगे। राजा ने मुझे जंगल से निकालकर बहुत बड़ी गलती की है। जैसे ही रात होती है वो एक घोंसला तलाश करके सो जाती हैं। वो घोंसला एक चील का होता है जो कहीं किसी काम से गया था। अगले दिन जब वो उठते हैं तो एक बूढ़ा चील भी वहां होता है। आप कौन हो और कहां से आए हो? ये घोंसला मेरा है। मैं कहीं काम से गया था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। चील काफी बूढ़ा हो चुका था। उसकी याददाश्त कमजोर पड़ गई थी। वो चील सब चीलों का सरदार था जो काफी समय पहले चीलों का राजा था और मिट्ठू राजा से जान बचाकर भागा था क्योंकि मिट्ठू राजा के साथ काफी पंछी थे। मैं मिट्ठू राजा के जंगल से आया हूँ। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई कि तुम मेरे जंगल में कदम रखो? तुम्हारे राजा से हमें अभी हिसाब लेना है। उसकी वजह से हम आज बेघर हुए हैं। उसने मेरे सारे परिवार को जहर देकर मार डाला था और हमारे कुछ चील डर की वजह से उसके साथ मिल गए थे क्योंकि मेरा राज खत्म हो गया था। मैं वहां से भाग आया था। अब मैं तुम्हारा खून पीऊंगा क्योंकि तुम भी उसी के राज से हो। आपने मुझे ठीक से देखा नहीं। मैं कालू हूँ, कालू, कालिया का बेटा, जो आपका अच्छा मित्र था। मैंने आपका राज देखा है। आपकी पूरे जंगल में बड़ी दहशत थी। अरे अरे, याद आया कालिया। कालिया तो मेरा बहुत अच्छा मित्र था। हमारा राज उसी की वजह से कायम दायम था। लेकिन वो भी सोनो चिड़िया और मिट्ठू राजा की साजिश का शिकार हो गया। तब तुम बहुत छोटे से थे। लेकिन तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। लेकिन राजा ने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा? मुझे नहीं इल्म कि मेरे पिता को किसने और क्यों मारा। ये तो मैं आज आपसे सुन रहा हूँ। मैं राजा के दरबार में ही पला बड़ा हुआ हूँ और मंत्री के ओहदे पर था। राजा ने मुझे अपना वजीर बना लिया था। तो फिर तुम आज यहाँ क्या लेने आए हो? राजा ने जरूर तुम्हारी जहानत देखकर तुम्हें वजीर बनाया होगा क्योंकि तुम्हारा पिता कालिया भी बहुत ज़हीन और शरारती था। मुझे राजा ने सोनो और नीलो के कहने पर कैद किया और अब काफी समय बाद जंगल से निकाल दिया है।
सब पंछी मेरी शिकायतें करते थे कि मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, इसलिए राजा ने मुझे कैद कर दिया था। राजा जान गया था कि मैं उसे खत्म करने वाला हूँ। अरे वाह, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। कई सालों बाद मुझ में जान आई है। इसका मतलब है कि मैं अपना इंतकाम लेकर मरूंगा। हम सब मिलकर मिट्ठू राजा को सबक सिखाएंगे और वहाँ दोबारा चीलों का राज होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि कई चील राजा के सिपाही हैं और वो वफादार भी हैं। तुम अपने बाप कालिया की तरह दिमाग लड़ाओ, तुम्हारी मदद से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। आप चिंतित न हो, मेरे कुछ खास सिपाही वहाँ हैं जो हमें महल से खबर लाकर देंगे। बस आप सारे चीलों को इकट्ठा करें, हम महल पर एकदम हमला करेंगे। जिस तरह आपके परिवार को जहर दिया गया था, इसी तरह हम मिट्ठू राजा के परिवार को जहर देकर खत्म करेंगे, जबकि हमारे साथी चील महल के बचने वाले सिपाहियों को खत्म करेंगे। सोनो और नीलो को तो मैं खुद देख लूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मित्र कालिया से बात कर रहा हूँ। मैं आज ही चीलों को इकट्ठा करना शुरू करता हूँ। और मैं जहर तैयार करूंगी। बस जहरीले सांप चाहिए। ऐसा जहर तैयार करूंगी कि सूंघने से ही राजा की मौत हो जाएगी। वाह, क्या बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये मैदान जीतूंगा। मुझे बस इंतकाम लेना है।